जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों आज छठे हफ्ते का धरने का दूसरा दिन, रविवार 10 फरवरी 2023 का दिन। आज अगर हम पूरे देश की एक समीक्षा करें तो एक बहुत ही घिनौनी चीज़ हमारे सामने आती है, एक सच सामने आता है कि आरएसएस, भाजपा और ईवीएम के षड्यंत्र के सामने पूरे भारत में जो इलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज लोग चाहे जिसे मर्जी वोट दें, वोट भाजपा को ही जाएगा और भाजपा ही जीतेगी। और अगर कहीं गलती से भाजपा ना जीत पाए, किसी वजह से उनका ईवीएम हैकिंग का प्रोग्राम पूरी तरह से काम ना कर पाए और कोई और पार्टी के लोग जीत जाएं, तो फिर भाजपा के पास दूसरे हथियार आप देखिए किस तरह के हैं। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और इस तरह के कई विभाग हैं जो उन चुने हुए प्रतिनिधियों को, एमएलएस या एमपीज़ को डरा धमकाकर फिर बीजेपी के खेमे में ले आते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों द्वारा चुनी गई, लोगों के हितों के लिए चुनी गई सरकार, यानी जिसे लोग चुने वो सरकार बने और लोगों के जो डिमांड्स हो उसके तहत वो काम करे। मगर जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो बना दिया गया है, अब लोगों के चाहने से सरकार नहीं बन रही है, बल्कि जो लोग चाहते हैं उसके विपरीत एक हठधर्मी, एक जिद और एक षड्यंत्र के तहत वो सरकार बन रही है जो लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या संविधान को मानने वाले और जो लोग भारत में रहते हैं उनके विरोध में काम कर रही है। तो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन अगर फ्री और फेयर ना हो तो बाबा साहब ने कहा था ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में, बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि जब तक लोग सही प्रतिनिधि चुनने के काबिल नहीं होंगे और सही प्रतिनिधि लोगों के चुने हुए असेंबली और पार्लियामेंट्स में नहीं जाएंगे, तब तक ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो भारतीय संविधान की रूह है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे सामने है। इसलिए हम कहते हैं बैन ईवीएम, बैलेट पेपर से इलेक्शंस हो और फ्री एंड फेयर। ये पहले भी बैलेट पेपर हाईजैक होते रहे हैं, संदूकड़ियाँ जो बॉक्स होते थे वो हाईजैक हो जाते थे, उठा के ले जाते थे, नकली आ जाते थे, वो ना हो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ईवीएम बैन हो, बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, धन बल और बाहुबल पे कंट्रोल हो, इलेक्शन का खर्चा इलेक्शन कमीशन उठाए, कैंडिडेट्स की जेब से कोई फर्क खर्चा ना जाए, इस तरह से इंटेलेक्चुअल लोगों को चुनने का रास्ता साफ हो। तो ये एक मुद्दा हम सबसे बड़ा लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा, जैसे लक्ष्मण यादव जी के साथ हुआ, जैसे डॉक्टर रितु सिंह जी के साथ हुआ, इसी डर से देखिए जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो इस मिशन में आना चाहते हैं, इस मिशन में साथ सहयोग करना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि इन चीज़ों की वजह से डरा धमका कर उन्हें रोका जाता है और वो ये सब नहीं कर पा रहे। वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहे, मिशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। आप देखिए लक्ष्मण यादव जी बिल्कुल अपनी संविधान के दायरे में रह के सारी बात रख रहे थे। डॉक्टर रितु सिंह संविधान के दायरे में रह के लोगों को जगा रही थी और दोनों को डीयू ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनके कार्यभार से बाहर निकाल दिया, मुक्त कर दिया, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। झूठे लांछन लगाए गए डॉक्टर रितु सिंह पे। अब ये साबित हो चुका है कि उनकी एचओडी और उनकी वीसी और बाकी स्टाफ मिलकर एक साजिश के तहत उनको बाहर करने में लगे हुए थे और इसमें वो सफल हुए। 100 दिन से ज़्यादा हो गए डॉक्टर रितु सिंह को इंसाफ मांगते हुए, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। हमारा पूरा समर्थन है डॉक्टर रितु सिंह को। इसी तरह से जो लक्ष्मण यादव जी के साथ हुआ, उनकी ऊर्जा और बढ़ गई है। मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत उनको समर्थन भी देना चाहता हूँ कि अब वो फील्ड में उतरे हैं तो पूरे दम से पूरे भारत में अम्बेडकराइट मूवमेंट को वो खड़ा कर देंगे। उसमें भी हम पूरा साथ सहयोग करेंगे और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को पूरे भारत में लागू करेंगे। आप देखिए एक तरफ बीजेपी के यूनिवर्सिटी में लगे हुए प्रोफेसर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर तक बन जाते हैं, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। और हमारा यूनिवर्सिटी में लगा हुआ प्रोफेसर कोई भी हो, बेचारा एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी का हो, थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल प्रोसेस में या संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने में सामने आ जाए तो उसके खिलाफ षड्यंत्र भी शुरू हो जाते हैं और जैसे कैसे करके झूठे लांछन लगा के उसे बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के हमारे एक प्रोफेसर जो एससी को बिलोंग करते थे, वो एचओडी बनने वाले थे। उनको एचओडी बनने से रोकने के लिए कुछ अपर कास्ट लड़कियों का इस्तेमाल करके, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके उन पर झूठे लांछन लगा के अल्टीमेटली उनको सुसाइड करने के लिए बाध्य कर दिया गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। लिहाजा मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा यहाँ जम्मू कश्मीर में
बाबा साहब के इस चौक में, अंबेडकर चौक में बैठकर बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे बैठकर ये आह्वान करता हूं कि अब समस्त SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए ताकि हम संघर्ष कर सकें और लड़ सकें। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमने लिखा भी है, हमारी सबसे पहली मांग है जाति आधारित जनगणना हो। दूसरा, जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसके अनुपात में उनको पूरे देश के साधनों संसाधनों में, नौकरियों में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, स्कूलों कॉलेजों में उनकी हिस्सेदारी हो। तीसरा, राजनीतिक आरक्षण, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है, ये दोनों आरक्षण जो है समाप्त किए जाएं। चौथा, राइट टू लिव, लाइवलीहुड जो है, राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट बनाकर वो सबके लिए लाइवलीहुड जो है इंश्योर की जाए। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबके लिए एक समान हो, और हो सके तो फ्री ऑफ कास्ट हो, या फिर पूरी तरह से गरीब को संबल देके, ताकत देके सबसे बड़े अमीर के मुकाबले में खड़ा किया जा सके। और इसके बाद एक न्याय जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें व्यापक बदलाव लाने की ज़रूरत है, चेंजेस लाने की ज़रूरत है। EVM को बैन किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो, और जितना भी हमारे देश का पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म्स हो, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और सही प्रतिनिधि चुन के कॉरपोरेशंस में, लोकल बॉडीज़ में, असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में जा सकें और लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरे उतरें। और तब जाकर भारत की जो मूल भावना है वो जो है अपने सर्वोपरि शिखर तक पहुंच पाएगी, और संविधान में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जो कंसेप्ट है उस पर आधारित समाज की संरचना का जो ध्येय है वो पूरा हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे साथ बैठे साथियों और आए साथियों के साथ, और बाकी जो साथी पहले आके चले गए या जो बाहर बैठकर भी मुझे समर्थन दे रहे हैं, कोई मुझे बैठने के लिए गद्दा भेज रहा है, कोई बैनर बना के भेज रहा है, जितने भी साथी मेरा साथ सहयोग कर रहे हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। एक बार फिर साथियों, सबको जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय संविधान साथियों।